घटनाक्रम नोटिस था और आपने कहा था कि वर्मा जी के पार्क में ही ये कार्यक्रम हो, पर कल इतनी अधिक बारिश चल रही थी और उसके कारण से लगा कि वर्मा जी के पार्क में उस महान विभूति की स्टेचू के सामने ही हम इस कार्यक्रम को करें तो इसकी और ऊंचाई बढ़ती। लेकिन निश्चित रूप में हमारी तिरंगा का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं और उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं। जब कारगिल का युद्ध था तो हम सब लोग बड़ो पशुपेश पे पड़ गए कि दुश्मन कारगिल की चोटी पर आ गया है और अटल जी प्रेम का हाथ बढ़ाने के लिए लाहौर बस यात्रा से जा रहे हैं। ऐसे समय में भी दगा हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने मोर्चा नीचे होते हुए भी कई बलिदान गए, लेकिन तिरंगा लहराकर सारे हिंदुस्तान को दुनिया में एक ऊंचाई दे दी। इसका मतलब ये देश इस तिरंगे और मान और सम्मान के लिए सब प्रकार के बलिदान देता आया है, आज भी बलिदान दे रहा है। अब ये हम सब लोगों का भी तो दायित्व है कि वो देश के लिए सब कुछ देते हैं, हम भी देश के लिए कुछ तो दें। अगर ये भावना हम सब में आ जाए तो मैं सोचता हूँ देश को जिस ऊंचाई पर ले जाने का शताब्दी वर्ष की कल्पना लेकर देश के प्रधानमंत्री प्रयत्न कर रहे हैं। एक आदमी 24 घंटे जूझ करके देश को दुनिया में जो मान और सम्मान दिला रहा है, कम से कम हम अपने कर्तव्यों का पालन करके आज देश के कई दुश्मन जिसमें भ्रष्टाचार नंबर 1 पर, इस भ्रष्टाचार को समाप्त कौन करेगा? मैं सोचता हूँ हम सब लोगों का भी तो कोई दायित्व है। अगर इस भ्रष्टाचारी राक्षस को समाप्त कर दें तो देश जो शताब्दी वर्ष में सोचा है शायद दुनिया का नंबर 1 का देश बनकर के सब दृष्टि से खड़ा हो सकता है, लेकिन इस राक्षस को मारना। इस देश में कई प्रकार की गैंगे हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का प्रयास कर रही हैं। उन सबसे भी हमको अंदर रह करके भी उनको चिन्हित भी करना और उनको समाप्त भी करना। आज कई प्रकार के, मैं सोचता हूँ कि उन सब के बारे में नहीं, लेकिन आज भी कई ऐसी हमारी इस देश के अंदर ही इस प्रकार के तत्व हैं जो इस देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ सीमा पर तो हमारा बहादुर सैनिक लड़ रहा है, लेकिन हम सिविलियन भी, हमारी भी तो कोई कर्तव्य है कि हम सब उन राक्षसों भी लड़े। कोई भूमिखोर है और कभी कभी राजनेताओं के घर पर जैसे करोड़ों रुपए का जो भंडार मिलता है, देख के शर्म आती है। एक देश के लिए कुर्बान होता है और एक देश को लूटने का धंधा करता है। इन दोनों चुनौतियों का मुकाबला होना और इसका मुकाबला हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को भी अपनी कर्म शक्ति को भी बढ़ाना होगा। जो काम भी हमें दिया गया उसको उतनी ही ईमानदारी और कर्मठता से करना पड़ेगा। कोई भूमिखोर हो गया, कोई खुश हो गया, कोई गैंग हो गई, सब लोगों से भी देश को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आजादी का अमृत महोत्सव हम एक शान से और आनंद से मना सकेंगे। मैं एक बार सब इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष करके गजेंद्र सिंह जी, आपने कल तो मुझे 7:30-8 बजे फोन किया ही था। कार्यक्रम आपका तय हुआ और तय होते ही जैसी भी संभव हो सका तुरंत व्यवस्था करी और उस व्यवस्था को आपने जिस ढंग से विषय को प्रतिपादित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ मन में निश्चय करके उठना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हर व्यक्ति इसका सवाल का जवाब दे दे मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, तो मैं सोचता हूँ जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। तो मुकाबला करने के लिए हमको तैयार रहना है, ऐसे भाव व्यक्त किए। मैं कार्यक्रम के अंत में आभार के लिए हमारे शहर जिला के महामंत्री भाई श्री ब्रजपाल सिंह राठौड़ से निवेदन करता हूँ, वो पधारे, सबका आभार व्यक्त करें। उसके बाद राष्ट्रगान होगा और फिर अपन विसर्जन कर सकेंगे। आज के कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हम सबके मार्गदर्शन व जिनका स्वास्थ्य वास्तव ठीक नहीं था, लेकिन आपने कहा कि सैनिकों का सम्मान इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। हम सबका जिसका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ ऐसे नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, ग्रामीण विधायक पूजनीय मीना साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली साहब,
एवं शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागुरे जी के माता श्री सुशीला जी, रतन सिंह जी, मीना की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी, श्याम सुंदर जी, सेठी जी के सुपुत्र जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पानेरी साहब, नगर निगम के उपमहापौर पारस सिंह जी साहब और समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का, मातृशक्तियों का, सैनिकों का, इन 4 शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिनकी हिफाजत हमने की, ऐसे चिंतकों को दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। एक बार सबको हृदय के अंदर गले से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़ा होकर राष्ट्रगान के पहले प्लीज राष्ट्रगान के पहले हमारे एक सैनिक 2 मिनट की बात रखना चाहते हैं। सिर्फ जीते हैं वे जिन्हें अंगारों पर चलना आता है, मुस्कुराते हैं वे जिन्हें वतन पर मरना आता है। हजारों वीर जहां पे नाम रोशन किए जाते हैं, समझते हैं वे जिन्हें कुछ करना आता है। प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक अंतरा सुनाऊंगा, फिर महाविक्रत से कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथ थमती गई नब्ज जमती गई, साथ थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर रखी, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। आन पाए न दुश्मन कोई पार, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। तुम्हारे वतन साथियों। बहुत अच्छा प्रस्तुति। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। प्लीज आप नीचे चले जाइए, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो वैसे नहीं जाना, कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, प्लीज नीचे चले जाए। चालू करें? यस। हाँ गोविंद, आईडी बता दे सर। आईडी नहीं आता। जी सर। आईडी जी सर। जी सर। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर परिवार द्वारा आयोजित आज की पत्रकार वार्ता में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब
आदरणीय फूल सिंह जी मीणा, विधायक उदयपुर ग्रामीण, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री रविंद्र खेमानी जी, अन्य कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश आज़ादी के 75 वर्ष आगामी 15 अगस्त को 3 दिन बाद पूरा करने वाला है। और निश्चित ही हम सब के लिए, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब देश आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए ऐसे लाखों नाम अनाम लोगों को श्रद्धांजलि देने का, जिन्होंने अपनी जीवन समर्पित किया, जिन्होंने अपनी जवानी समर्पित की, जिन्होंने अपने आप को आज़ादी की लड़ाई के में देश को स्वतंत्र कराने के लिए झोंक दिया, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए और आने वाले 25 साल में हम देश को किस ऊंचाई तक ले जाना है उसका संकल्प करने और 25 साल तक इस अमृत काल में उसके लिए जीने का अवसर हम सबको मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर घर में इस तरह के संकल्प का भाव सृजित हो और देश को जो विविधताओं से भरा हुआ है उसे एकता के सूत्र में निबद्ध करने, बांधने वाला हमारा तिरंगा झंडा जो हम सबको जोड़ता है, के साथ में हम सब जुड़े इस लक्ष्य के साथ में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के अभियान की संकल्पना दी है। केवल घर में तिरंगा लगाना ही नहीं, 9 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से सहभागी बने। हम पिछले अमृत वर्ष में जो पिछले 1 वर्ष से देश जो श्रृंखलाबद्ध रूप से जिसे मना रहा था, देश के ऐसे भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों को, इतिहास पुरुषों को देश स्मरण करे, नमन करे, उनका वंदन करे। ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने आप को खपा दिया, उनका अभिवादन, अभिनंदन करें। और हमारी युवा पीढ़ी जिनके लिए स्वतंत्रता का आंदोलन एक इतिहास बन गया है, उसे वापस जीवंतता प्रदान करते हुए उसके साथ में जुट सके, उससे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में आहूत हो सके। देश भर में इस श्रृंखला में जो अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसमें देश के 400 स्थानों पर जो आज़ादी की लड़ाई में किसी न किसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कार्यक्रम इन 3 दिनों में आयोजित किए जा रहे हैं। श्रृंखला में क्योंकि राजस्थान जिसका आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इतिहास में एक बहुत प्रबल योगदान रहा है, और हमारा मेवाड़ जिसने पूरे विश्व को स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की है, उस मेवाड़ की धरती से जो आज़ादी के आंदोलन में एक लंबी क्रांति, अहिंसक क्रांति के रूप में बिजोलिया मूवमेंट के रूप से जानी जाती है, उसके साथ जुटे सभी लोगों को हम श्रद्धांजलि इस समय दें। श्रद्धेय माणिक्यलाल वर्मा जी का स्मरण करें और साथ ही साथ में उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से एक बार फिर युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर के देश के लिए समर्पित भाव के साथ में काम कर सके। इस संकल्पना के साथ में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। छोटी सी सूचना पर इतना यशस्वी कार्यक्रम करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर परिवार का अभिनंदन करना चाहता हूं और इनका बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। ठीक है, आरसीपी परियोजना को लेकर जिस तरह चलो इन सब पे विषयों पे अलग से बात करें। सर आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, जो देश की सारी नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका कोई डेवलपमेंट के बारे में बताएं। देखिए, माननीय अटल जी ने इसकी संकल्पना की थी और इस विषय को आगे बढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में उनकी सरकार चलने जाने के बाद में इस सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर तेज गति से काम प्रारंभ हुआ। 31 लिंक आइडेंटिफाई किए, उन लिंक्स की PFR बना करके लगभग 24 लिंक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी
5-6 लिंक्स की डीपीआरस भी बनी है। आने वाले 1 साल में हम वो सब काम पूरा कर पाएंगे और इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए देश में शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बहने वाली केन और बेतवा नदियों को जोड़ करके सरप्लस बेसिस से डेफिसिट बेसिन पानी भेजने की दिशा में काम प्रारंभ हो गया है। स्वीकृति मिली है। दोनों राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच में समझौता हो गया है। एनवायरमेंट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जितनी औपचारिकताएं उनको पूरा करने की दिशा में भी काम लगभग पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि शीघ्र धरातल पर काम प्रारंभ हो जाएगा और इस एक शुरुआत जो हुई है, इस शुरुआत से आगे 4-5 लिंक्स इस स्टेज पर है कि राज्यों के बीच में समझौता होते ही उन पर हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। वो तिरंगे पे भी राजनीति कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल में आप स्मरण करिए, आपकी भी उम्र लगभग 50-60 साल हो गई है। आपने कितने घरों पर तिरंगा किस जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन देखा है? और तिरंगा जो केवल देश के नागरिकों के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए ही स्मरण करने योग्य ही रह गया है। उसको किस तरह से देश के प्रत्येक घर तक पहुंचा सकते? हम तिरंगे के साथ में जुड़े, तिरंगा जो हमको जोड़ता है उसके साथ में जुड़े और उसको साक्षी मान करके देश के 130 करोड़ लोग संकल्प लें कि हम देश को 25 साल में कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। यदि इसमें भी मेरे विपक्षी मित्रों को कहीं राजनीति नजर आती है तो उनकी इस राजनीति के चश्मे को उतारने के लिए देश की जनता ने उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया। अब हाशिए से भी जो है उनको मिटा करके ही छोड़ दिया। और निश्चित रूप से जो देश के 130 करोड़ लोगों के लिए एक जो है गर्व का विषय है और एक प्रेरणा का विषय है, ये हमारे राजस्थान का जलियांवाला बाग जिसमें अपने आप को कुर्बान कर दिया, निश्चित ही हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और देश का केवल आदिवासी समाज है, देश के 130 करोड़ लोग उसके साथ में जुटे हैं। आज़ादी के इस अमृत काल में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला थी उसमें यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आने वाले समय में भी देश का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्थानों के साथ जुड़े इसी को लेकर के भाई साहब, देश के अंदर गरीब कल्याण योजनाएं चलती आ रही है और सदियों से चलती आ रही है। अब उसे रेवड़ी बांटने की बात कही जा रही है और उसे संस्कृति का नाम भी दिया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आप दो विषयों को जोड़ने का प्रयास करें। देश के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं देश को आगे ऐसा तबका जो पीछे रह गया, जिसको विकास की सर्वाधिक आवश्यकता है, जिसको विकास के इस दौर में कहीं न कहीं अपनी सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों के कंपनसेशन के कारण से पीछे रह गए, सक्षम राजनीतिक नेतृत्व न होने के कारण से जो लोग पीछे रह गए उनको आगे आने का अवसर मिले, उनके जीवन में परिवर्तन ला करके हम उन्हें सशक्त, समृद्ध और संपन्न बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में देश के आज़ाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक काम किया। देश के करोड़ों लोग जिनके घर में बिजली नहीं थी, देश की करोड़ों माताएं बहनें जो चूल्हे में जो है फूकने को मजबूर थी, देश के करोड़ों माताएं बहनें जिनको नित्य प्रतिदिन शौचालय न होने के कारण अपने गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है, देश की करोड़ों महिलाएं जिनके घर तक पीने का पानी नहीं उपलब्ध होने के कारण से सिर पर ढोकर के लाना पड़ता है, देश की करोड़ों महिलाएं जिनको बरसात में पक्की छत न होने के कारण से अपने बच्चों को सूखे में सुलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके जीवन के में परिवर्तन लाने के लिए देश की सरकार ने काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी काम हुआ है। देश के कोरोना के आपदा के समय में 80 करोड़ गरीब परिवारों के घर का चूल्हा न बुझे, इसकी चिंता नहीं देश की सरकार ने की है। लेकिन उनको केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए चुनाव के समय में घोषणा करके और इस तरह के झूठे वादे और लालच दिखाना, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यही राजस्थान है। 2018 के चुनाव में आप ही सब मीडिया के लोगों ने उस समय जरूर इसको उद्धृत किया होगा कि 1 से 10 तक की गिनती सुना करके जिस तरह से किसानों के साथ छलावा किया गया, इस तरह की झूठी घोषणाएं, चुनाव के वादे न किए जाएं। इन दोनों विषयों को एक साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एकदम अलग अलग तरह के पक्ष हैं और निश्चित ही देश को इस समय में इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है। अमृत महोत्सव, देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जो तिरंगा यात्रा का अभी अभियान चल रहा है, तो हमारे साथ मौजूद है आदरणीय MLA फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण के हैं, तो आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर जोरा क्या सवाल वास्तव में मैं तो केंद्र सरकार का, केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि यह हमारे
जो आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं वास्तव में, और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस देश के हित में जो कोई उनकी जो भूमिका थी, और हमारे जो वीर जवानों के शहीद होने के बाद में उन परिवारों का और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान के लिए पूरा का पूरा देश के अंदर अनेक राज्यों में कार्यक्रम हो रहा है। इसी तरह 3 दिन का इस कार्यक्रम के इस अवसर पर हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने यहाँ पर आकर जो महोत्सव के इस पावन अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं और आने वाला 25 वर्ष में हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, जो बाकी काम रह गए हैं उसको भी हम अच्छी भूमिका के रूप में हमारा यहाँ के देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने अपनी इस देश की रक्षा करने के लिए प्राण न्यौछावर किया और स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी का जो लड़ाई लड़ी, उनका सम्मान के लिए आज हमको भी सोचना चाहिए कि हम भी देश हित में कुछ काम करें। और 9 तारीख से लेकर 15 तारीख का जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें चाहे हमारी प्रभात फेरी हो, घर घर तिरंगा लगाने का हो, और कल शाम को 4 बजे हमारे युवा मोर्चा और पार्टी मिलकर तिरंगा रैली निकालेंगे। उसमें वास्तव में ये बहुत भव्य कार्यक्रम हम कर रहे हैं। वैसे का वैसा हमारा 15 अगस्त तक अनेक कार्यक्रम में शरीक रहेंगे। और जल शक्ति मंत्री केंद्र के गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने जो यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया, उनका भी आभार, धन्यवाद। आइए हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र जी भंडारी, पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे हैं और अभी जो तिरंगा यात्रा है उसके साथ संयोजक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी की एक सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, आवाज बुलंद करना, इसी विचारधारा को आगे प्रधानमंत्री को सोचा कि देश 75 वर्ष आज़ादी का मनाया है। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। 9, 10, 11 प्रभात फेरी, आज 12 तारीख को सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। कल 13 तारीख को नगर निगम प्रांगण से 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता बंधु आदरणीय गुलाब चंद साहब, पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी सिंह कार्यक्रम के के नेतृत्व में शहर भर के अंदर एक विशाल तिरंगा मार्च कार्यक्रम किया जाएगा। और 13, 14, 15 तारीख को हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किस प्रकार का माहौल बनाया, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना है। आइए हमारे साथ मौजूद है दीपक जी भुलिया, भाजपा के जिला मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं मंडल के। तो आप बताएं, आज जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मिर्जापुर आए हैं और आपकी जो तिरंगा यात्रा है उसके बारे में। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब का कार्यक्रम हमें कल ही मिला और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा इस स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवारों का सम्मान समारोह रखा। बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतनी अच्छी संख्या में कार्यकर्ता बता रहे हैं, उनका धन्यवाद। और अब कल हम जो हमारी एक तिरंगा यात्रा जो वर्षों से युवा मोर्चा करता आ रहा है, वो अभी भारतीय जनता पार्टी उसी तैयारी में हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं कि तिरंगा यात्रा को हम किस तरह से सफल बनावे। आज हमारा प्रभात फेरी का भी आज अंतिम दिन था 12 तारीख, और कल से हमारा एक और कार्यक्रम है जो हर घर तिरंगा 13, 14, 15 में हम हर घर तिरंगा लगा के इस बार पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। मोदी जी के आह्वान जो उन्होंने किया है, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको सफल बनाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो देश को आज़ादी को 70 साल होने जा रहे हैं। अभी तक हर घर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता। कुछ शासकीय सरकारी जो भवन होते थे, विद्यालय वगैरह होते थे, या कोई बड़ी कंपनियां वगैरह वही झंडा फहराती थी। लेकिन वास्तव में जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने हर घर में तिरंगा फहराने का आम आदमी को भी जो ये अवसर दिया है।